Hello everyone, good morning to all. Today's our topic is punctuation marks. And first up, full stop. Full stop, it is used to end or complete assertive sentences. Assertive sentences. Assertive sentences mean affirmative plus negative और या नेगेटिव. तो फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो असर्टिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर उनको एंड करने के लिए किया जाता है. असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव के अंदर टू टाइप सेंटेंसेस आते हैं, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव. अफर्मेटिव या नेगेटिव. अब अफर्मेटिव और नेगेटिव मीन्स किस टाइप के, एग्जाम्पल देखते हैं. राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. ही इज coming to here. He is coming to here. तो ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस है. नेगेटिव, आई डोंट नो हिम. मैं उसको नहीं जानता हूं. आई डोंट नो हिम, यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर नॉट का यूज हो जाता है वो सेंटेंसेस हो जाते हैं नेगेटिव. जिन सेंटेंसेस के अंदर नॉट का यूज कर लेते हैं वो सेंटेंस हो जाते हैं नेगेटिव. शी इज नॉट माई फ्रेंड. शी इज नॉट माई फ्रेंड. तो जिन सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज कर लेते हैं वो हो जाते हैं नेगेटिव. और जो सिंपल सेंटेंसेस है, राम इज अ गुड बॉय, ही इज कमिंग टू हियर, सी इज अ गुड डांसर, ही इज माई ब्रदर. तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं अफर्मेटिव, और जिनमें नॉट का यूज हो जाता है उनको बोलते हैं नेगेटिव. और दोनों को मिला के बोला जाता है असर्टिव सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए या एंड करने के लिए अपन यूज करते हैं फुल स्टॉप का. सेकंड जो फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के लिए. शॉर्ट फॉर्म्स, किसी भी वर्ड्स को शॉर्ट में लिखने के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. जैसे हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब. वर्ड है अपना हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब भी अपन इस वर्ड का यूज करते हैं तो अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं HV. HV, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो जब भी किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखा जाता है उनके लिए अपन यूज करते हैं फुल स्टॉप का. जैसे वर्ड है अपना
पीरियड, और पीरियड को शॉर्ट में लिखने के लिए अपन करते हैं PER, PER। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, मास्टर इन आर्ट्स MA। तो इस तरीके के किसी भी वर्ड को, लॉन्ग को अपन को अगर शॉर्ट में लिखना होता है, उनको क्या करते हैं अपन, शॉर्ट में लिख के लगा लेते हैं पास में फुल स्टॉप। जैसे सब्जेक्ट को लिखा SUB और फुल स्टॉप लगा दिया। तो किसी भी वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज होता है। तो फुल स्टॉप का यूज अपन टू पर्पज से करते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस को एंड करने के लिए, असर्टिव में अफर्मेटिव हो सेंटेंस या नेगेटिव हो, दोनों को ही कंप्लीट करने के लिए, एंड करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकेंड यूज ऑफ फुल स्टॉप इज शॉर्ट फॉर्म्स। किसी भी वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। Next one is question mark. It is a question mark is used to complete or end complete or end interrogative sentences. Interrogative sentences. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि जो सेंटेंसेस को रीड करते टाइम या बोलते टाइम क्वेश्चन का सेंस आए, यानी कि जो आपसे प्रश्न पूछे, उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है इंटरोगेटिव। और उनको कंप्लीट करने के लिए अपन क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, has, have, had, was, were, do, does, did, is, are, am, has, have, had, was, were। तो ये जो सारी हैं वो प्राइमरी वर्ब्स है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इनका यूज किया जाता है। उसके अलावा हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज एज हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो वो कौन कौन सी है, कैन, कुड,
may, must, might, shall, should, will, would, एक्सेट्रा। तो इन सब का यूज इज हेल्पिंग वर्ब करते हैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? WH में अपन यूज करते हैं who, why, what, where, which, when and how। Who, why, what, where, which, when, how। अब इसके अलावा how many, how much, whom, whose, how many, how much, whose, whom। तो ये जो है अपने सारे WH वर्ड है। जनरली WH वर्ड के अंदर ऊपर वाले इन 7s को यूज किया जाता है और बाकी वाले जो है वो इन्हीं से बने हुए हैं। तो ये जो सारे हैं वो अपने WH वर्ड है। अब इनमें से किसी से भी अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, that means that will be ended with question mark. If your sentence is started with helping verb or WH word, that means that will be ended by question word. यदि आपका सेंटेंस इनमें से किसी एक से भी do, does, did, is, are, am, has, have, had, was, were, can, could, may, must, might, shall, should, will, would, etc. WH में who, why, what, where, which, when, how many, how much, whose, whom, इनमें से किसी भी एक से स्टार्ट हो रहा है तो जो आपका जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको एंड करने के लिए अपन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, डू यू know him? Do you know him? Where are you going? Do you know him? Where are you going? How much money you have? Did you go there? May I come in, sir? Shall I stay here? Will you come there? तो ये जो सारे सेंटेंसेज हैं वो सारे या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं या WH से। Who are you? Where it is located? Which one you like? When will you come? How are you? What are you doing? तो ये जो सेंटेंस है वो सारे कैसे हैं? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंस में क्वेश्चन सेंस है, यानी कि जो भी पूछ रहा है उसको वापस रिप्लाई देना पड़ेगा, उसका आंसर होगा और उस कंडीशन में उनको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंसेस को
क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉमा। नेक्स्ट वन इज कॉमा। कॉमा का यूज होता है टू सेपरेट एलिमेंट्स words, sentences, to separate elements, words, sentence। तो इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए अपन कॉमा का यूज करते हैं। कैसे? जैसे इस एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ही इज रमेश हु has worked here। ये रमेश है और यहां पे काम कर चुका है, तो ही इज रमेश पता चला। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, हु हैज वर्कड हियर, जो यहां पे काम कर चुका है। अपन ने कॉमा लगाया, मतलब दो सेंटेंस अलग अलग है। यदि मैं इस कॉमा को हटा देता हूं तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो एक बन जाएगा। ये रमेश है जो यहां काम करता था या कर चुका है। उस कंडीशन में अपन को पता नहीं चलेगा कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हुआ, या कौन सा पहला या कौन सा दूसरा, या यानी कि उस सेंटेंस का सही मीन नहीं निकलेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक मैंगो बनाना एप्पल पाइनएप्पल या आई लाइक मैंगो बनाना एंड एप्पल। आई लाइक मैंगो बनाना एंड एप्पल। अब यदि मैं इनके बीच में कॉमा का यूज नहीं करता हूं तो शायद स्पेल को बोलने में, उसको रीड करने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि मैंगो कहाँ एंड हो रहा है और बनाना कहाँ एंड हो रहा है। आई लाइक मैंगो बनाना एंड एप्पल, तो अब पता चल गया कि मैंगो यहां तक है। तो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ताकि हम इजीली उसको रीड कर सके, प्रोनाउंस कर सके, तो उस कंडीशन में अपन कॉमा का यूज करते हैं। सेंटेंस को अलग करने के लिए, कई बार सब्जेक्ट को अलग करने के लिए भी करते हैं। जैसे एलिमेंट्स, वर्ड्स,
whatever, like Ramesh, come here. Ramesh, come here. तो इस तरीके से सब्जेक्ट को अलग कर दिया अपने, यहाँ पे एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया, सेंटेंस को अलग कर दिया। तो उनके लिए सेपरेट करने के लिए अपन कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।